जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज आप सुन रहे हैं वैशाख महात्म्य के 13वें दिन की कथा। तो आइए सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए आप सभी मेरे साथ बोलिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्दयानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। मिथिलापति जनक ने पूछा श्रुतदेव मुनि से कि हे ब्राह्मण, इस वैशाख मास में कौन कौन सी तिथियां पुण्यदायिनी हैं। यह सुनकर मुनि श्रुतदेव जी बोले राजा जनक से कि हे राजन, सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने पर वैशाख मास में 30 तिथियां पुण्यदायिनी मानी गई हैं। एकादशी में किया हुआ पुण्य कोटि गुना होता है। उसमें स्नान, दान, तपस्या, होम, देव पूजा, पुण्य कर्म एवं कथा का श्रवण किया जाए तो वह तत्काल ही मुक्ति को देने वाला है। जो रोग आदि से ग्रस्त और दरिद्रता से पीड़ित हों, वह मनुष्य इस पुण्यमयी कथा को सुनकर कृतकृत्य होता है। वैशाख का यह मास मन से सेवन करने के योग्य है, क्योंकि वह समय उत्तम गुणों से युक्त है। दरिद्र, धनाढ्य, पंगु, अंधा, नपुंसक, विधवा, साधारण स्त्री, पुरुष, बालक, युवा, वृद्ध तथा रोग से पीड़ित मनुष्य ही क्यों न हो, वैशाख मास का धर्म सभी के लिए अत्यंत सुख साध्य है। परम पुण्यमय वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि में स्थित हो, तब पाप नाशनी अमावस्या कोटि गया के समान फल देने वाली होती है। हे राजन, जब पृथ्वी पर राज ऋषि श्रावणी का शासन था, उस समय 30वें कलयुग के अंत में सभी धर्मों का लोप हो चुका था। उसी समय आनर्त देश में धर्मवर्ण के नाम से विख्यात एक ब्राह्मण थे। उन ब्राह्मण धर्मवर्ण ने उस कलयुग में ही किसी समय महात्मा मुनियों के सतयाग में सम्मिलित होने के लिए पुष्कर क्षेत्र की यात्रा की। वहां पर कुछ व्रतधारी महर्षियों ने कलयुग की प्रशंसा करते हुए आपस में इस प्रकार से कहा था कि सतयुग में भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला जो पुण्य 1 वर्ष में साध्य है, वही पुण्य त्रेता युग में 1 मास में और द्वापर युग में 15 दिनों में साध्य होता है। किंतु कलयुग में वह पुण्य भगवान विष्णु का स्मरण कर लेने मात्र से उस पुण्य से 10 गुना पुण्य अधिक देने वाला होता है। कलयुग में बहुत थोड़ा पुण्य भी कोटि गुना होता है। जो एक बार भी भगवान का नाम लेकर दयादान करता है और दुर्भिक्ष में अन्न देता है, वह निश्चय ही उधर लोक में गमन करता है। यह सुनकर देवऋषि नारद जी हंसते हुए उन्मत्त के समान नृत्य करने लगे। तब सभासदों ने देवऋषि नारद जी से पूछा, हे नारद जी, ये क्या बात है। तब बुद्धिमान नारद जी ने हंसते हुए उन सभी को उत्तर दिया। नारद जी ने कहा, आप लोगों का कथन सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं कि कलयुग में स्वल्प कर्म से भी महान पुण्य का साधन किया जाता है तथा कलेशों का नाश करने वाले भगवान केशव स्मरण कर लेने मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मैं आप लोगों से यह कहता हूँ कि कलयुग में ये 2 बातें अति दुर्घट हैं। शिश्नेंद्रिय का निग्रह और जीवा को वश में रखना। ये दोनों कार्य जो सिद्ध कर ले वही नारायण स्वरूप है। इसलिए कलयुग में आपको यहाँ पर नहीं ठहरना चाहिए। नारद जी की ऐसी इस बात को सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि सहसा उस यज्ञ को समाप्त करके सुखपूर्वक वहां से चले गए। धर्मवर्ण ब्राह्मण ने जब वह बात सुनी तो भूलोक को त्याग देने का विचार किया। उसने उस ब्राह्मण धर्मवर्ण ने ब्रह्मचार्य व्रत को धारण करके दंड और कमंडलू हाथ में लिया और जटावल्कलधारी होकर वे कलयुग के अनाचारी पुरुषों को देखने के लिए अब घर छोड़कर चल दिए। उनके मन में बड़ा ही विस्मय हो रहा था। उन्होंने देखा कि प्रायः मनुष्य पापाचार में प्रवृत्त होकर बड़े भयंकर एवं दुष्ट हो गए हैं। ब्राह्मण पाखंडी हो चले हैं, शूद्र संन्यास धारण करते हैं, पत्नी अपने पति से द्वेष रखती है, शिष्य अपने गुरु से वैर करता है, सेवक अपने स्वामी से और पुत्र अपने पिता के घात में लगा हुआ है।
ब्राह्मण शूद्रवत और गौएं बकरियों के समान हो गई हैं। वेदों में गाथा की ही प्रधानता रह गई है। शुभ कर्म साधारण लौकिक कृत्यों के ही समान रह गए हैं। इनके प्रति किसी की भी महत्व बुद्धि नहीं है। भूत प्रेत और पिशाच आदि की उपासना चल पड़ी है। सब लोग मथुन में आसक्त हैं और उसके लिए अपने प्राण भी खो बैठते हैं। सब लोग झूठी गवाही देते हैं। मन में सदा ही छल और कपट भरा रहता है। कलयुग में सदा लोगों के मन में कुछ और, वाणी में कुछ और क्रिया में कुछ और ही देखा जाता है। सबकी विद्या किसी न किसी स्वार्थ को लेकर ही होती है और केवल राजभवन में उसका आदर होता है। संगीत आदि कलात्मक विद्याएं भी राजाओं को प्रिय हैं। कलयुग में अधम मनुष्य पूजे जाते हैं और श्रेष्ठ पुरुषों की अवहेलना होती है। कलयुग में वेदों के विद्वान ब्राह्मण दरिद्र होते हैं। लोगों में प्रायः भगवान की भक्ति नहीं होती। पुण्य क्षेत्र में पाखंड अधिक बढ़ जाता है। शूद्र लोग जटाधारी तपस्वी बनकर धर्म की व्याख्या करते हैं। सभी मनुष्य अल्पायु, दयाहीन और शठ होते हैं। कलयुग में प्रायः सभी धर्म के विख्याता बन जाते हैं और दूसरों से कुछ लेने में ही उत्सव मानते हैं। अपनी पूजा कराना चाहते हैं और व्यर्थ ही दूसरों की निंदा करते हैं। अपने घर आने पर सभी अपने स्वामी के दोषों की चर्चा में तत्पर रहते हैं। कलयुग में लोग साधुओं को नहीं जानते, पापियों को ही बहुत आदर देते हैं। दुराग्रही लोग इतने दुराग्रही होते हैं कि साधु पुरुषों के एक दोष का भी ढिंढोरा पीटते हैं और पाप आत्माओं के दोष समूहों को भी वे गुण बतलाते हैं। कली में गुणहीन मनुष्य दूसरों के गुण न देखकर उनके दोष ही ग्रहण करते हैं। जैसे पानी में रहने वाली जोंक प्राणियों के रक्त को पीती है, जल नहीं पीती, ठीक उसी प्रकार से जोंक के धर्म से संयुक्त होकर मनुष्य दूसरे का रक्त चूसते हैं। कलयुग में औषधियां शक्तिहीन होती हैं। ऋतुओं में उलट फेर हो जाता है। सब राष्ट्रों में अकाल पड़ता है। कन्या योग्य समय में संतान उत्पत्ति नहीं करती है। लोग नट और नर्तकों की विद्याओं से विशेष प्रेम करते हैं। जो वेद वेदांत की विद्याओं में तत्पर और अधिक गुणवान हैं, उन्हें अज्ञानी मनुष्य सेवक की दृष्टि से देखते हैं। वे सब के सब भ्रष्ट होते हैं। कली में प्रायः लोग श्राद्ध कर्म का त्याग कर देते हैं, वैदिक कर्मों को छोड़ बैठते हैं। प्रायः उनकी जीवा पर भगवान विष्णु के नाम कभी नहीं आते। लोग श्रृंगार रस में आनंद का अनुभव करते हैं और उसी के गीत गाते हैं। कलयुग के मनुष्यों में न कभी भगवान विष्णु की सेवा देखी जाती है, न ही शास्त्रीय चर्चा होती है, न ही कहीं यज्ञ की दीक्षा है, न विचार का लेश है, न तीर्थ यात्रा है और न ही दान धर्म ही होते देखे जाते हैं। ये कितने आश्चर्य की बात है। हरि ओम तत्सत। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भ्याम नमो नमः। आज की यह कथा यहीं तक। इससे आगे की कथा कल हम अगले अध्याय में सुनेंगे। तो आइए अब हम वैशाख स्नान की विशेष कहानी का श्रवण करते हैं। आज हम राम कथा सुनेंगे। सभी बोलिए जय जय सिया राम। यह कथा हम कार्तिक मास में सुनते हैं। क्योंकि यह वैशाख मास भी भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा का मास है, इसीलिए इस मास में भी हम यह कथा अवश्य सुनेंगे। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा पालन करने के लिए अब वनवास को चले। रास्ते में सभी तीर्थ गंगा, जमुना, गोमती वगैरह में इन्होंने तर्पण किया। वन में फल फूल कंदमूल खाकर ये जीवन यापन करते थे। कार्तिक मास की एकम को राम जी की आज्ञा से लक्ष्मण जी कंदमूल फल तोड़कर लाए और सीता जी के सामने रख दिए। सीता जी ने उनकी 4 पत्तलें बनाई। लक्ष्मण जी पूछने लगे ये देखकर कि माता जी आपने 4 पत्तलें किसके लिए बनाई हैं। तब सीता जी बोली कि एक पत्तल राम जी की, एक पत्तल लक्ष्मण जी की, एक पत्तल गौ माता की और एक पत्तल मेरी। राम और लक्ष्मण जी ने अपनी अपनी पत्तलें उठा ली और एक गौ माता के आगे रख दी। सीता जी ने अपनी पत्तल नहीं उठाई और न ही गौ माता ने। राम जी ने सीता जी से पूछा कि आपने फलाहार क्यों नहीं किया। तब सीता जी ने राम जी को बताया कि मेरा तो राम कथा कहने का नियम है, राम कथा कहने से पहले मैं फलाहार नहीं करूंगी। यह सुनकर राम जी ने सीता जी से कहा तुम अपनी राम कथा मुझे सुनाओ। तब सीता जी कहने लगी कि आप तो हमारे पति देव हैं, आपको राम कथा मैं कैसे सुनाऊं। तब लक्ष्मण जी बोले
कि माताजी, तब तो यह राम कथा आप मुझे सुनाइए। यह सुनकर सीता जी बोली कि आप तो हमारे शादीशुदा देवर हैं, औरतों की बातें तो औरतें ही जाने। यह सुनकर लक्ष्मण जी सोचने लगे कि वन में औरतें कहाँ से आएंगी। तब लक्ष्मण जी ने धरती पर माया नगरी बसा दी। उस नगरी में सभी चीजें जैसे कि महल, मालियां, बर्तन, कपड़ा, काम करने की सभी चीजें सोने की थी। उस नगरी का नाम सोने की नगरी रख दिया। इस सोने की नगरी में आदमी और औरत सभी को काफी गर्व था। कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था इस नगरी में। राजा से लेकर भंगी तक बड़े ही गर्व में पागल थे। सभी को बड़ा घमंड था। सीता जी अब कुएं की पाल पर गई। वहां पनिहारियां पानी भरने आई हुई थी। उनका मटका, झालर और ईंधनी तीनों सोने की थी। सीता जी अब कुएं की पाल पर बैठी हुई औरतों से राम राम बोली। तो किसी भी औरत ने माता सीता के राम राम का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वे तो सभी गर्व में डूबी हुई थी। थोड़ी ही देर में एक डाबड़ी वहां पर आई और सीता जी ने उसे भी राम राम किया। फिर उससे कहा कि तुम हमारी राम कथा सुन लो। यह सुनकर डाबड़ी बोली, मैं नहीं सुनती आपकी राम कथा, मुझे तो अपने घर जाना है, मैं अपने घर को जा रही हूँ। यह सुनकर सीता जी बोली कि मेरे राम लक्ष्मण भूखे हैं। तब डाबड़ी बोली, कौन से राम लक्ष्मण, मैं तो अपने घर को जाती हूँ, मुझे तो मेरी माँ बुला रही है। और इतना कहकर वह डाबड़ी अब अपने घर को चली गई। सीता जी को बहुत गुस्सा आया। पूरी सोने की नगरी पीतल की हो गई। जब डाबड़ी अपने घर को आई तब उसकी माँ ने पूछा, बेटी, जेवर, मटका, ईंधनी सब खोटा कहाँ से करके लाई हो? तब डाबड़ी ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे नहीं पता, मैं तो जो पहन कर गई थी वही लेकर वापस आई हूँ। किंतु कुएं की पाल पर एक सुंदर सी तपस्विनी बैठी हुई है। उसने मुझसे कहा कि तुम मेरी राम कथा सुन लो, किंतु मैंने उसको मना कर दिया। अगर उसने कोई टोटका मुझ पर कर दिया हो तो मुझे मालूम नहीं। यह सुनकर डाबड़ी की माँ बोली कि जाओ, उसकी राम कथा सुनकर वापस लौटो। वो एक तपस्विनी नहीं है, वो तो सीता जी हैं। तुम वापस जाओ, अपने घर में रिद्धि सिद्धि हो जाएगी। अपनी तो पूरी नगरी ही पीतल की हो गई है। यह सुनकर डाबड़ी बोली कि मैं तो वापस नहीं जाती। इतने में ही उसके बेटे की बहू आ गई। बहू ने कहा कि आपकी आज्ञा हो माँ जी, तो सीता जी के मैं दर्शन कराऊं, उनकी राम कथा मैं सुनाऊं। यह सुनकर उसकी सासू बोली कि हाँ, जा बेटी, तू सीता जी की राम कथा सुनकर ही लौटना। गहना, कपड़ा सब पीतल का ही पहन कर जा। अब बहू कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। खाली मटका पानी से भरे और फिर से खाली कर दे। यह देखकर सीता माता उससे बोली कि तुम्हारे घर में कोई कामकाज नहीं है क्या? तब बहू कहने लगी कि माता जी, मैं तो सब कार्य निपटा कर आई हूँ। यह सुनकर सीता जी हंसी और बोली, तूने मुझे माता जी कहा, यह सुनकर मेरा मन खुशी से हर्षित हो रहा है। अगर समय हो तो मेरी राम कथा सुन ले। तब वह बहू बोली कि माता जी, आप राम कथा सुनाइए मुझे, आपकी राम कथा सुनकर ही मैं घर को जाऊंगी। अब सीता माता उसे राम कथा सुनाने लगी। सीता माता कहने लगी, चंदन चौकी मोतियों का हार, राम कथा हमारे गले का हार। राम ध्याऊं राम मनाऊं, राम कहे तो परदेश में जाऊं। इतनी बात कहकर सीता जी आगे कहने लगी कि बेटी, तूने मेरी इज्जत रखी है, भगवान तेरी इज्जत रखेंगे। इस मृत्युलोक में तूने हमारी सहायता की है, भगवान तेरी स्वर्गलोक में सहायता करेंगे। सीता जी ने राम कथा अब सुनानी शुरू की। बहू राम कथा सुनने लगी। सीता माता फिर कहने लगी, आओ राम, बैठो राम, जल भर झारी लाई राम, कीकर की दातुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, सपरिवार पधारो राम, चुगला टोपी पहनो राम, कड़ा किलंगी पहनो राम, मक्खन मिश्री लाई राम, मक्खन मिश्री खाओ राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, स्वर्ण सिंहासन बिराजो राम, झालर टिकारो लाई राम, झालर टिकारो बजाऊं राम, शंख ध्वनि लाई राम, जुग जुग के पाँव में लागू राम, निरखता रहो मन मोही राम, शरण अपनी ले लो राम, दूध कटोरो लाई राम, सीता चरण दबाए राम, सुखवर से सो राम, झालर पंखा ढोलो राम, हमें राम तुम्हें राम, रोम रोम में बसो श्री राम, घट घट में बिराजो राम,
मुख में तुलसी बोलो राम, खाली बैठे क्या है काम। जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंछी राम ही राम, पूर्ण हो जाए सभी काम। मेवा चिरंजी लाई राम, रुच रुच भोग लगाओ राम, खट्टा मीठा चखो राम, चरखो परखो लाई राम, चरखो परखो चखो राम। जो भाए सो ले लो राम, मन में धोखा रखना न राम। राम कथा अब पूर्ण हुई। तब सीता जी उस बहू से कहने लगी कि तुमने हमारी राम कथा सुनी है, हमारी सहायता की है, तुमने हमारे भूखे राम लक्ष्मण को खाना खिलवाया है, भगवान तुमको सातों स्वर्ग का सुख देगा। सीता माता का आशीर्वाद लेकर अब बहू अपने घर को जाने लगी तो सीता जी ने अपने गले का हार उतारकर उस बहू को पहना दिया। बहू अब अपने घर जाकर अपनी सास से कहने लगी कि माँ जी, मेरा मटका सिर से उतारो। सासू जी उसे बोली कि बेटी, हीरा पन्ने का गहना, कपड़ा और मटका, सिर का झालर, ईंडनी हीरा से झिलमिला रहे हैं, ये सब चीजें तू कहाँ से लाई हैं? राजा जी सुनेंगे तो हमें दंड देंगे। यह सुनकर बहू कहने लगी कि माँ जी, मैं तो सीता जी से उनकी राम कथा सुनकर आ रही हूँ, उन्हीं की कृपा से यह सब हुआ है। सासू कहने लगी कि ठीक है बहू, रोज तुम राम कथा सुनाया करो। अब बहू रोज सीता माता के पास जाकर राम कथा सुनकर आने लगी। सुनते सुनते अब उस बहू को राम कथा को 1 वर्ष गुजर गया। तब बहू ने सीता माता से कहा कि सीता माता जी, कहानी का उद्यापन बताइए, मैं उद्यापन करूंगी। तब सीता जी कहने लगी कि 7 लड्डू 1 नारियल लेना और फिर उनके 7 भाग करना। 1 भाग मंदिर में चढ़ाना, मंदिर बनाने के जितना पुण्य फल मिलेगा तुमको। 1 भाग तालाब में चढ़ाने से तालाब खुदवाने के जितना धर्म होगा। 1 भाग भागवत पर चढ़ाने से भागवत कथा सुनने का फल मिलेगा। 1 भाग तुलसी पर चढ़ाने से तुलसी की शादी कराने के जितना पुण्य फल मिलेगा। 1 भाग कुंवारी कन्या को देने से कन्यादान करने का फल मिलेगा। 1 भाग ब्राह्मण को देने से ब्राह्मण को खाना खिलाने जितना धर्म मिलेगा। 1 भाग सूर्य भगवान को चढ़ाने से 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगाने के जितना पुण्य फल मिलेगा। अब बहू जल्दी जल्दी अपने घर को आई, 7 लड्डू और 1 नारियल लाई, उनके 7 बराबर भाग किए। 1 भाग मंदिर में, 1 भाग तालाब में, 1 भाग भागवत में, 1 तुलसी जी में, 1 कन्या को, 1 ब्राह्मण को, 1 सूर्य भगवान को चढ़ाया। सूर्य भगवान को चढ़ाने से 33 करोड़ देवी देवताओं ने भोग लगा लिया। अब बहू फिर से सीता जी के पास गई और बोली, माता जी, मैंने इस कहानी का उद्यापन कर दिया है। यह सुनकर सीता जी बोली, अच्छा किया बहू, अब तुम बैठ जाओ। 7 दिन के बाद स्वर्ग से, बैकुंठ धाम से एक विमान आएगा। अब 7 दिन बीत गए और बैकुंठ धाम से रिम झिम करता हुआ एक विमान आया। बहू कहने लगी अपनी सास से कि सासू जी, विमान आया है, आप भी चलिए। तब सास कहने लगी कि बहू, मैं अकेली कैसे जाऊं? अपने ससुर जी को भी साथ ले लो, अपने माता पिता को भी ले लो, भाई बंधु कुटुंब कबीले वालों को भी साथ ले लो, अड़ोसी पड़ोसी को भी तुम साथ ले लो। तब बहू ने सभी को विमान में बिठा लिया। अब विमान फिर भी खाली रह गया क्योंकि बहुत बड़ा विमान था। इतने में ही उस बहू की नंद आई और उससे कहने लगी कि भाभी जी, मुझे भी विमान में बिठा लो। उस नंद के इतना बोलते ही सीता जी ने देखा कि विमान में तो जगह ही नहीं है। तब बहू सीता जी से बोली कि माता जी, हमारी नंद रानी को भी विमान में बिठाओ। तब सीता जी कहने लगी कि तुम्हारी नंद घमंड से भरी हुई है और हमारा विमान कच्चे धागे से बना हुआ है, यह विमान टूट जाएगा अगर तुम्हारी नंद को बिठाया तो। यह सुनकर नंद कहने लगी अपनी भाभी से कि भाभी जी, मैं यहाँ अकेली रहूंगी तो सांप बिच्छू खा जाएंगे मुझे। तब उसकी भाभी ने कहा कि अपनी करनी आप ही खुद भोगो, हम अपनी करनी से सीता माता के साथ जा रहे हैं। इतने में बहू अपने पति के साथ विमान में विराजमान हो गई। यह देखकर नगर के सभी लोग वहां इकट्ठे हो गए और पूछने लगे बहू से कि बहू, आपने ऐसा कौन सा धर्म का कार्य किया है जो कि सब लोग सीता जी के साथ विमान में बैठकर बैकुंठ धाम को जा रहे हैं? आपने रामायण का पाठ किया या फिर गीता का पाठ किया
या फिर कोई और अखंड पाठ पुण्य किया जिससे कि स्वर्ग से विमान लेने के लिए आया है तुम्हें? यह सुनकर बहू कहने लगी कि मैंने तो केवल सीता माता से राम कथा सुनी है और उस कथा का उद्यापन किया है। यह सुनकर नगरी के लोग सभी कहने लगे कि बहू, हमें भी अपनी राम कथा सुनाओ। तब बहू ने सभी को अपनी राम कथा सुनाई। राम कथा संपूर्ण होते ही पूरी नगरी अब सोने की हो गई। बहू कहने लगी, जो कोई राम कथा की 108 पुस्तकें बांटेगा उनको भी उतना ही फल मिलेगा जितना कि मुझे मिला है। सभी नगरवासियों ने राम जी की जय जयकार की। सीता जी ने सभी को विमान में बैठा लिया। विमान स्वर्ग के रास्ते अब चल पड़ा। स्वर्ग के 7 द्वार अपने आप खुल गए। स्वर्ग के पहले द्वार पर नाग देवता सामने आए। 7 द्वार पार करने के बाद विमान स्वर्ग से अब नीचे उतरा। 33 करोड़ देवी देवता बहू से पूछने लगे कि बहू, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य का कार्य किया है जिससे कि स्वर्ग के 7 द्वार पार करके तुम हमारे पास आ गई हो? तब वह बहू कहने लगी कि मैंने तो सीता माता जी से उनकी राम कथा सुनी है और उस कथा का उद्यापन किया है। 33 करोड़ देवी देवता उस बहू से कहने लगे कि हमें भी अपनी राम कथा सुनाओ। तब बहू ने सभी को अपनी राम कथा सुनाई। राम कथा सुनाते हुए बहू कहने लगी, राम ध्याऊं राम मनाऊं, राम कहे तो परदेश में जाऊं। और इस प्रकार से बहू ने संपूर्ण राम कथा उन सभी को सुना दी। अब सभी देवी देवता राम कथा को सुनकर सीता माता की जय जयकार करने लगे। सभी बोलिए जय जय सीताराम, जय जय श्री राम। आशा करती हूँ आज का यह महात्म्य और यह कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि ऐसा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने अपनों के साथ शेयर करें और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल श्री कृष्ण दीवानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। बेल आइकन के बटन को भी दबा लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। हरे कृष्णा।